नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इलेक्शन कमीशन आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बिल्कुल आपने सही समझा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने खुद इसकी जानकारी दी है और इलेक्शन कमीशन की ओर से आज 3:30 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव कितने चरणों में होगा अभी फिलहाल ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन मैं अगर विस्तार पूर्वक दर्शकों को बता दूं कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 15 नवंबर के बाद मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। बता दें कि कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग की टीम झारखंड का दौरा उन्होंने किया था, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तारीखों का जायजा लिया था। इस दौरान विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी बैठक हुई थी। बैठक में झामुमो, आजसू समेत कई लोगों ने मतदान 15 नवंबर के बाद कराने का आग्रह किया था। इसके पीछे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आगामी त्योहारों और स्थापना दिवस का हवाला भी दिया था। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में 5 चरणों में मतदान हुए थे, जहां झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने 47 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। उस चुनाव में भाजपा और आजसू ने अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी जहां 25 सीटें जीती थी तो वहीं आजसू सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन इस बार भाजपा, आजसू और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सभी दलों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हेमंत सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक कर मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने समेत कई लोक लुभावन फैसले भी लिए हैं। चूंकि चुनाव आयोग जो है वो आज घोषणा कर सकती है और चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो सकता है। कितने चरणों में चुनाव होगा ये भी आज जो है वो स्पष्ट हो जाएगा और इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है और इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की कठपुतली भी करार दी है। साथ ही जेएमएम ने यह भी कहा है कि बीजेपी को पहले से आज होने वाली घोषणा की जानकारी थी। ज़्यादा जानकारी के लिए फिलहाल इस खबर में हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश कांग्रेस कार्यालय से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रत्नेश, चुनाव आयोग आज जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आज 3:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है चुनाव की तारीखों का महाराष्ट्र और झारखंड का ऐलान करेगा। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी जो है उसको पहले से मालूम था कि चुनाव आयोग जो है वो आज झारखंड चुनाव की तिथि की घोषणा करेगा। और आपको बता दें कि सभी पार्टियां जो है वो जनता तक पहुंचने के लिए जो है रेस है और इस वक्त बात कर रहे हैं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में खड़े हैं। और आपको बता दें कांग्रेस जो है आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। मेरे साथ बात करें कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनसे बात करें। भारतीय जनता पार्टी को क्या पता था ये नहीं, आज जो आयोजन है हम इस पे बात करेंगे। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कुमार राजा जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा। और सबसे पहले हम लोग पहाड़ी मंदिर जो रांची का दिल है, बाबा का आशीर्वाद से हम लोग ये आशीर्वाद यात्रा चालू कर रहे हैं। और यहाँ से होते हुए वार्ड नंबर 27, 28 और 29 आज तो पहला दिन है हमारा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज ये 3 वार्ड में घूमेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, कुमार राजा जी को आशीर्वाद के रूप में लोग अपना समर्थन दें। बिल्कुल, आशीर्वाद यात्रा जो है कांग्रेस का पहाड़ी मंदिर से बाबा का आशीर्वाद लेकर निकलेगा और रांची विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मोहल्ला और विभिन्न प्रखंडों में जो है कांग्रेस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता तक जाएगी और वोट के लिए काम करेगी। कार्यकर्ता है आज होने वाले इलेक्शन कमीशन के ऐलान को लेकर के सवाल करिए। चूंकि पदयात्रा जो है वो उनकी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रही है और क्या कुछ उसको लेकर वो लोग कहना चाहेंगे, ये सवाल करिए उनसे। 1000 जो मैया सम्मान योजना थी उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रही थी। इसने कल हेमंत सोरेन की कैबिनेट में 2500 दिसंबर से देने का काम कर रही है। आशीर्वाद यात्रा के द्वारा हमारे जनता के पास हमारे सारे जो योजना है उनको पहुंचाया जाएगा, जिससे हमारा विपक्ष हम लोग के सामने कुछ नहीं है। और ये भाजपा खाली गुमराह करने का काम कर रही है, पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, जिससे हमारा लग रहा है कि हमारे लोग विपक्षी दल हम लोग से डरे। आप लोग 2500 रुपया की बात कर रहे हैं,
हेमंत शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रभारी है, उनका एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आप लोग हम लोग जब दो दीदी योजना 2500 का करना है, हेमंत सोरेन जो है चुनाव से पहले तो मैया सम्मान योजना था। उसके बाद जब हम लोग दबाव डाले तो 2500 रुपए की क्या जरूरत है? दिसंबर में तो आपकी सरकार चली जाएगी। ये जनता को ये बड़ा करने ये भाजपा के लोगों को लग रही है कि सरकार हमारी चल जाएगी, सरकार हम लोग का रेगुलर रहेगी। 21 जो हिमांता विश्वास ने जो बोला है कि सारे गाँवों में ठगने का काम किया जा रहा है और बढ़ा के देखने का काम किया जा रहा है। और हमारे जो कैबिनेट में लिया गया है कि हमारा केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो हमारे देने का काम करे। सबसे पहले भाजपा केंद्र में सरकार बनाई हुई है और इसका हम लोग को झारखंड सरकार को 1,36,000 करोड़ देने का काम करे। ये हमारे सरकार हमारा रेगुलर रहेगी और हमारे 2500 और महिलाओं को मिलने का काम करेगा। ये जो आशीर्वाद यात्रा जो आप लोग आज निकाल रहे हैं रांची विधानसभा क्षेत्र में, इससे जनता कितना प्रभाव पड़े? क्योंकि रांची जो है लगातार बीजेपी का सीट रहा है। इस बार बीजेपी ही जो है अपना दमखम के साथ चुनाव लड़ा। रांची विधानसभा पिछले बार हमारे गठबंधन में आ रहे हैं। इस बार हमारा जनता हम लोग खुश है चुनाव, इस वजह से इस बार गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी रहेगा। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी आज हमारे यात्रा निकाल रहे हैं। इस वजह से जनता हमारे इससे बहुत उत्साहित है कि हमारे योजनाओं को एक धरातल पर लाया जाए। आप रांची विधानसभा की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि पिछले बातों में कम मार्जिन से जो हारे तो 5,000 पीछे रह गए थे। भाजपा के सीपीसी को आप लोग छोड़े थे। ये बताइएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रांची सीट पे दावा कर रही है और कांग्रेस भी दावा कर रही है, गठबंधन में ये सीट आखिर में जो है किनके खाते में जाएगा? कांग्रेस के खाते में जाएगा या आरजेडी के, या फिर झारखंड मुक्ति? ये अलाय अधिकारी जो है हमारे कांग्रेस के और जेएमएम का है, वो डिसाइड करेंगे या केंद्र से डिसाइड करेंगे। जो यहाँ का सुप्रीमो बनाया गया है उनके द्वारा ये जेएमएम को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा। जी बिल्कुल, रांची सीट से लोग जो है दाल ठोक रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जो है कुमार राजा वो दाल ठोक रहे हैं। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ मांझी जो है वो दाल ठोक बात करिए। कांग्रेस की प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, आप लोग माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत बड़ा आरोप लगाई है। भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता चुनाव की तारीख का जो घोषणा है वो आज हो जाएगा। और रांची जो है कितना महत्वपूर्ण है आप लोग मैया सम्मान योजना की राशि पहले आप रखिए, फिर दोनों दीदी योजना भारतीय जनता पार्टी आपको बढ़ा जो आप लोग दिसंबर में आपकी सरकार की विदाई तय है। झारखंड की जनता समझ चुकी है आप लोग। देखिए, विदाई तो भारतीय जनता पार्टी का अभी भी नहीं है, पहले आगे भी नहीं रहेगी। भारतीय जनता सोचे नहीं हमारी भी जाता है, विदाई उनकी हो चुकी है झारखंड से और अगला 20 साल तक उनकी विदाई रहेगी। इसलिए हेमंत जी को जाना पड़ रहा आसाम से अपना मुख्यमंत्री छोड़ के, पहले अपना चिंता करें, बाद में हम लोग चिंता करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपकी हेडलाइन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा आरोप लगाई कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पता ही रहेगा, चुनाव आयोग उनका है, पूरा काम ही कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कुछ काम कर रहा है, पता नहीं क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ईडीसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसमें काम कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, झारखंड में हिंदी गठबंधन हिंदी गठबंधन को लेकर आप सब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में लगभग सारे सीट पे 51 सीट पे कोई बात ही नहीं है, तय है। बाकी लगभग सारे सीट पे तय है। 2-4 सीट पे जीत है, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। कांग्रेस कितने सीटों पर झारखंड में? कांग्रेस 28 से 31 पे लड़ेगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस जो है झारखंड में 28 से 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी जो है ये तय नहीं हुआ है। हालांकि रांची सीट की अगर हम बात की जाए तो रांची सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा सांसद महुआ मांझी है वो राजधानी रांची विधानसभा क्षेत्र से दाल ठोक रहे हुए। कांग्रेस की अगर बात की, कांग्रेस के कुमार राजा जो वो दाल ठोक रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के लिए। और आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जो है लगातार राजधानी रांची में जो है अपना कैंपेन की हुई है। आज आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद लेकर कांग्रेस जो है रांची के विभिन्न इलाकों में जाएगी और आशीर्वाद यात्रा जनता से आशीर्वाद लेगी। और बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो आज
निर्वाचन आयोग जो है 3:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आचार संहिता जो है वो राज्य में घोषित कर देगा। उससे पहले सभी पार्टियां जो है वो रेस हो चुकी है। भारी संख्या तादाद में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो नेता है वो यहाँ पर बहुत चुके हैं। कुछ और कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश करेंगे कि रांची विधानसभा में जो है कांग्रेस कितने मजबूती से इस बार अगर चुनाव मैदान में उतरती है, फिर उनकी मजबूती से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उनका सामना करेगा। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार जब से ये झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी का ही रांची में जो है वो शासन रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी जो है बदला 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 बदलाव की ओर है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए जो है बहुत तरह की योजनाएं जो है राज्य की जनता के बीच लाई है। आपको जैसे कि फिर से हम आपको सुना दें, लोगों योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात कही है। वही बेरोजगार है, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। साल में 2 सिलेंडर जो है वो महिलाओं को मुफ्त देने की भारतीय जनता पार्टी जो है वो बात की है। राज्य सरकार जो है वो भी जो है कई तरह की योजनाएं जो है राज्यवासी को चला रहे हैं। जैसे कि आप देखे हो कि बिजली बिल जो था वो माफ किया गया राज्य में। मैया समाज योजना जो है, विधवा पेंशन, विकलांग जो है वो पेंशन दिया जा रहा है। कई लोगों का राशन कार्ड जो है वो बनाया जा रहा है। वैसे बात करें तो ये बताइए गौरव जी, ये बताइए कि आप बाल यात्रा के दौरान जो है वो लड़ेगी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी सीट की लड़ाई हम लोग नहीं करते। हम लोगों को राज्य की जनता का पहले ही हम लोग का साथ और प्यार हम लोग को मिलता है, भरपूर प्यार मिला। लोकसभा चुनाव होने के नाम बढ़ के आगे चलेंगे, कांग्रेस पार्टी का हाथ सामने आता है। भाजपा से राजनीति करवाना यही बोलना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको इतना आत्मविश्वास है। और हम लोग जिस तरह से भाजपा का जो घोषित योजना जो चल रहा है और दूसरी योजना सरकार नहीं पा रहा है, पता इसलिए हम लोग मिली कि हम लोग लोगों से और मिलजुल के उनकी क्या कठिनाइयां हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम लोग जानने का काम कर रहे हैं आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। आज 3:30 बजे जो है आचार संहिता जो है घोषित हो जाएगा झारखंड की जनता आप लोग इस पर प्रोग्राम में नहीं आनी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और सहमी हुई है कि विगत 3 महीनों से वो लगे हुए हैं कि कैसे हम तोड़ मरोड़ के हम लोग यहाँ पे सरकार की ना। और अभी आप देख रहे हैं कि ईडी की तो ये डर उनका साफ झलकता है इस चीज से। तो कोई हम लोग हराने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी खूटा काट के झारखंड में इस बार बढ़ चढ़ के और भारी मतों से इस बार जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको, जितनी महिलाएं दिख रही है आपको, उनको भी पता लग जाना चाहिए कि घर घर से लोग निकल के आ रहे हैं और हाथ सामने काम कर रहे हैं। तो इधर कुछ नहीं चलने जा रहा। रहा बात मैया योजना की, तो हम लोगों ने 3 से 4 किस्त हम लोग देने का काम कर दिया। अभी छठ पूजा में 4थी किस्त मिलने जा रही है। तो ये कहीं से भी नहीं बोल सकते हैं। अभी छठ पूजा में जैसे हम लोग नवंबर में मान लीजिए 4थी किस्त देंगे तो दिसंबर में ही हम लोग 2,500 रुपये और देने पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गोबर की योजना ले, आप लोग देख रहे हो गोबर की योजना लेकर आए, इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से जाकर, उनका पता भी नहीं है तो कितने जा रहे हैं कितने जा रहे, कोई मतलब नहीं है। वो डरे हुए हैं। बैकफुट में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी भारी। आप लोग को तो ये भी आरोप लगता है कि झारखंड में कांग्रेस का जो है कोई वजूद नहीं है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदौलत अभी भी झारखंड में लाई थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदौलत लाई थी, पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हो रहा है बहुत पहले सफाया। कि हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि ये वो लोग बोलते हैं की राजनीति को कि महागठबंधन की सरकार में किसी ने ना बयानबाजी की है, ना किसी ने कुछ इस टाइप की टिप्पणी टिप्पणी। महागठबंधन की सरकार है, बिल्कुल हम लोग प्रॉपर अलायंस के साथ हम लोग सड़क पे हैं। और जहाँ पे जेएमएम को जरूरत है हमारी, हम लोग वहाँ पे उनको हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहाँ हमको उनकी जरूरत है वो हमारा हाथ। बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार भाई जी बिल्कुल बेटा, देखिए हम आपको बता दें कांग्रेस जो है आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आ रही है। इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना होगा, लेकिन आपको फिलहाल हम बता दें
झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी और कांग्रेस का जो झारखंड में गठबंधन है, गठबंधन मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगा। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजधानी रांची की अगर सीट की अगर हम बात की जाए, राजधानी रांची में जो रांची के विधायक है भाजपा से आते हैं सीपी सिंह जो है, वो 6 टर्म के विधायक है। साथ ही साथ जो है सीपी सिंह इस बार चुनाव जो है वो नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि जो सूत्र हमारे कह रहे हैं कि उनकी बेटी जो है इस बार चुनाव मैदान में आएगी। हालांकि रांची विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के भी कई दावेदार जो है वो रांची विधानसभा के साथ हो रहे। रमेश सिंह की बात की जाए, वो डाल ठोक रहे हैं। हिंदूवादी नेता जो भैरव सिंह है वो डाल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है पहाड़ी मंदिर में, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पर रांची महानगर के प्रदेश में यहाँ पर पहुंचेंगे और आशीर्वाद यात्रा जो है यहाँ से शुरू की जाएगी। बाबा भोलेनाथ का जो है वो आशीर्वाद लेकर हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ हमारे पर साथ बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश, और अपनी बातों को रखने के लिए। कुमार राजा जी चंद मिनटों में हमारे साथ होंगे। आप सभी से अनुरोध है, हमारे भाई बहनों से अनुरोध है कि एक काम रहे, हमारे हम लोग चाह रहे हैं जो महिला जो अच्छे काम करे, महिलाओं को साथ दे, ये नहीं कि पैसा का लालच दे, सिलेंडर का लालच। धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि झारखंड में आज चुनाव आयोग जो है वो अब तारीखों का ऐलान करेगा और इसको लेकर के सरगर्मी बढ़ चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? और इस ऐलान को लेकर के जेएमएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। रत्नेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ संजय भी जुड़ चुके हैं रांची से, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, चुनाव आयोग जो है वो आज तारीखों का ऐलान करेगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी रेखा जी, आपको बता दूं कि आज के बाद से जो है कि झारखंड में आचार संहिता लागू हो सकता है। चूंकि चुनाव आयोग की जो आज प्रेस वार्ता थी 3:30 बजे से अब उसे टाल करके जो है कि 5 साढ़े 5 बजे रखा गया है। और महाराष्ट्र और झारखंड में आज से हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है कि तारीखों का ऐलान कर सकती है। अगर तारीखों का ऐलान करती है तो जो राजनीतिक पार्टी है या फिर सत्ताधारी पार्टी है या फिर विपक्षी पार्टी है, उनके पास में चुनावी मैदान में उतारने और उतरने के लिए महज 15 से 20 दिनों का समय मिल रहा है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि अब तक जो है कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि महागठबंधन जो है कि अब तक ना ही सीटों का बंटवारा का ऐलान किया है और ना ही प्रत्याशियों का अब तक जो है ऐलान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें भाजपा की, तो भाजपा जो है अब तक जो है कि प्रत्याशियों का जो लिस्ट है वो जारी नहीं की है। दूसरी बात ये भी है कि उनके साथ में एनडीए के साथ में जो है कि दो सहयोगी दल है, आजसू है और साथ में जदयू है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब जो भाजपा है, पर्दे के पीछे से ये भी बात सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि 80 से 85% सीटों पर जो है कि भाजपा अपने ही प्रत्याशी उतारने जा रही है 81 विधानसभा में से। वहीं साथ में जो है लंबे समय से जो है कि लोकसभा सीटों में, लोकसभा चुनाव में भी साथ में रहे थे आजसू, उनको भी जो है कि 8 से 10 सीटों तक दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो है कि बिहार सरकार में उनकी पार्टी के साथ में गठबंधन है। आपको बता दूं कि जदयू भी जो है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। साथ ही जो है कि उन्हें तकरीबन जो है कि 4 सीट या 5 सीट उन्हें देने की बात सामने आ रही है।
अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा चुनाव का अगर आगाज होता है, क्योंकि पिछले 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में भाजपा को जो है कि 25 सीटों में जो है कि जीत हासिल हुई थी। और आपको बता दूं कि और भाजपा और आजसू के साथ में तालमेल नहीं बैठने की वजह से जो है भाजपा अलग चुनाव लड़ी थी और आजसू अलग चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार साथ है, गठबंधन के साथ है, लेकिन अब तक जो है कि सीटों का बंटवारा का जो पेच है वो क्लियर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अब तक जो है कि कितने सीटों पे आजसू लड़ेगी और कितने सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ेगी अब तक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि अगर आज आचार संहिता अगर झारखंड में लागू हो जाता है आज से, तो समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, वो अब आपाधापी या फिर जल्दबाजी में जो है कि ताबड़तोड़ तरीके से जो है कि अब सीटों का ऐलान कर सकती है और प्रत्याशियों का। हालांकि जिस प्रकार से भाजपा झारखंड के जनमानस या फिर जनता के दिलों में राज करने के लिए गोगो दीदी को फ्रंट करके चल रही थी, लेकिन अब जो है कि कल मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जेएमएम सरकार यानी कि हेमंत सरकार ने जो है कि अब महिलाओं को जो है कि महिला वोटरों को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए, महागठबंधन से जोड़ने के लिए उन्होंने जो 1,000 रुपये 2 महीने तक दी थी, अब उस मैया सम्मान योजना के माध्यम से अब जो महिला है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अब जो है कि उन्हें 2500 रुपये देने का ऐलान कर चुकी है हेमंत सरकार। और कल कैबिनेट में ये बिल प्रस्ताव पास भी हो गया है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ जो है कि भाजपा 2100 रुपया गोगो दीदी में देने जा रही थी, अब जो है कि उसी योजना की तर्ज पर जो है महागठबंधन की सरकार महिलाओं को सीधे उनके खाते में 2500 रुपये देने जा रही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में जो है कि बड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कुछ बीजेपी नेताओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज आचार संहिता लागू होता है और सीटों का बंटवारा होता है और कितने सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है। और झारखंड में जो है कि सीटों का बंटवारा के साथ साथ जो है कि कई मुद्दे पर भी बातचीत होगी। और इससे समझ सकते हैं कि झारखंड में जो 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने को है और इस पे जो है कि पिछले बार 25 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई थी, और इस बार जो है कि जो सीटों का जो बंटवारा है, बीजेपी 85% सीटों पे अपना ही प्रत्याशी उतारने जा रही है। हो सकता है इस बार जो है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे अपना प्रत्याशी उतारे और इस बार सीटों का जो संख्या है वो बढ़ सकता है। हम कुछ बीजेपी नेताओं से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार अगर चुनाव पार्टी लड़ती है तो क्या कुछ बदलाव होता है। हम सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सर, अगर आज चुनाव आचार संहिता लागू होता है तो क्या लगता है, पिछले बार 25 सीट आया था, कितना इस बार आएगा? इस बार बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, करीबन 50 के लगभग आने ही वाला है। लग रहा है आपकी सरकार आएगी गोगो दीदी को टक्कर देने के लिए, जो है कि जेएमएम जो है कि 2500 रुपये सीधे महिलाओं को दे रही है। आप लोग की गोगो दीदी अब जो है कि वो ठंडा पड़ते हुए नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से पूरा मजबूत है और बहुत अच्छे तरीका से रूल रूटीन बना करके आगे निकल रहा है। हमें उम्मीद है कि 50 सीट आएगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लोकसभा में जो है कि 14 में से 9 आपके खाते में आई, तो क्या लग रहा है विधानसभा में भी झारखंड का जनमानस का समर्थन मिलेगा? जी मिलेगा। क्यों मिलेगा? मिलेगा इसलिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो भी काम हुआ है, रूल रूटीन से काम हुआ है, जैसा भी काम किया है सभी तरीके से किए हैं और दूसरे राज्य से आकर के भी हमारे झारखंड में आकर के यहाँ प्रचार प्रसार किया और उस तरीका से काम किया जिस तरीका से पार्टी में करना चाहिए। चलिए, हम और भी लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए ना, इधर आइए, तो हम सीधे जुड़ेंगे। क्या लगता है कि इस बार जो है कि क्या बदलाव होगा झारखंड में? आप लोग की परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से झारखंड में कुछ चुनावी रिजल्ट बदलेगा? बिल्कुल। मैं लक्ष्मण प्रसाद विश्वकर्मा, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से। अब मैं जो परिवर्तन यात्रा भाजपा जो निकाली है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा फायदा है और जो जुमलेबाजी की सरकार, धोखेबाजी की सरकार जो है उससे देश की राज्य की जनता को भला नहीं हो सकता, तो भला नहीं हो सकता। वंशवाद को बड़ा कर दिया। अब वंश का दंश लोकतंत्र को खा रहा है।
ऐसे लगता है कि कुछ पद और पार्टियों की नीतियां इम्पोर्टेंट नहीं है। माँ बेटा, भाई बहन, उनकी परिक्रमा इम्पोर्टेंट है। ये वंशवाद और परिक्रमावाद लोकतंत्र के लिए घातक है। किसी का बेटा होना नहीं, उसकी योग्यता तय करेगी कि कौन आगे बढ़ेगा। और झारखंड के अंदर मत पेटी तय करेगी, ना कि किस माँ के पेट से कौन पैदा हुआ वो तय नहीं करेगा। और झारखंड के अंदर निश्चित रूप से यहाँ का बेटा, यहाँ का बेटी ही आगे बढ़ेंगे, और किसी परिवार की दया पर नहीं, अपनी योग्यता पर लोग अपने नेता चुनेंगे। सर, झारखंड सरकार ने कहा है कि हमने कुछ ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे कि पटकनी देने का कार्य किया है। एक ही योजना है, भ्रष्टाचार। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। नेता से लेकर छोटे से छोटा व्यक्ति, एक पार्टी नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है कि ये गठबंधन एक माफिया की तरह काम कर रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था को ये दीमक की तरह चाट रहा है। अब समय आ गया है कि झारखंड की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। अब तो सीओ का समय है, बाय बाय मुख्यमंत्री जी का समय। सर, झारखंड में जो है कि आपकी गोगो दीदी योजना को टक्कर देने के लिए महागठबंधन की सरकार अब महिलाओं को सीधे 2500 रुपए देने जा रही है। ऐसा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो चुकी है। जब नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, जब जनता मन बना लेती है, तब जितनी जोर से वो मुट्ठी बंद करेंगे, सत्ता की रेत उनके हाथ से उतनी तेजी से निकल रही है। जनता मान चुकी है, जनता समझ चुकी है, और जनता मन बना चुकी है कि अब आपका जाना तय है और भाजपा का आना तय है। आप लोग पंचप्रण लॉन्च किए हैं सर, क्या उसका झारखंड में असर दिखेगा? झारखंड की जनता इतनी त्रस्त है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं, एक माफिया सिस्टम काम कर रहा है। तो हमने बातचीत की और कई और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। सर, अगर आचार संहिता आज से लागू हो जाएगा तो क्या लग रहा है झारखंड में बदलाव होगा? पिछले बार भाजपा जो है कि 25 सीट लेके आई थी, इस बार कितना सीट आएगा? निश्चित है भाजपा ही सरकार बनाएगी। अब भाजपा में बदलाव लाकर ही रहेगी। जनता का मूड है कि इस वर्ष बदलाव चाहिए, भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए। ऐसा तो मन बनाई है जनता, हम लोगों ने देखा है। ऐसा हम लोग गांव घर में सुनते आए हैं, सुन रहे हैं। आखिर जनता बीजेपी को वोट क्यों दे, क्यों सत्ता में लेके आए, वजह क्या है? भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर चली गई है। भ्रष्टाचार हम लोगों ने ऐसा कभी सुना और देखा भी नहीं था। मैं पहले देखता था कहीं भी कोई भी ऑफिस में इस तरह से ओपन पैसे का लेन देन नहीं होता था। अभी तो ओपन होता है, ये कार्य के लिए इतने पैसे, ये कार्य के लिए इतने पैसे। ऐसा हम लोगों ने बहुत देखते आया है। भ्रष्टाचार से लिप्त होकर जनता चाह रही कि इस वर्ष बदलाव होगा, यानी कि 25 सीट से कितना बढ़ने की चांसेस है? क्योंकि आपके साथ आंसू है, जदयू है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। किसी के सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। सर, क्या लगता है अगर आचार संहिता आज से लागू हो जाएगा तो झारखंड में आप लोग परिवर्तन यात्रा निकाले हुए थे, क्या परिवर्तन झारखंड में होगा? सत्ता एकदम निश्चित परिवर्तन होगा। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में उतरेंगे? तो पंचप्रण लाए हैं, लेकिन क्या लग रहा है झारखंड? ये जो हमारा 5 प्रण है, इसके अलावे ये जो हमारी अभी जो सरकार चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, इनके सारे कुकर्मों के विरोध में जनता पूरा आक्रोश में है। इनके विरुद्ध जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का अफसरशाही यहाँ पर अभी राज्य में चल रहा है, उसके विरुद्ध जनता एकदम आक्रामक है और इसको अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होकर रहेगा। तो क्या लग रहा है, पिछले बार जो है कि 25 सीट आया था, इस बार सीट कितना बढ़ेगा? एकदम हम लोग 60 से ऊपर सीट लाएंगे। एकदम हम लोग को कॉन्फिडेंस है। हम लोग काम में लगे हुए बहुत दिनों से। कोई आज नहीं कि आज आचार संहिता लगेगा तो हम निकल जाएंगे क्षेत्र में। हमारे सारे कार्यकर्ता और स्वयं हम लोग भी 2-2, 3-3 महीने से एक विधानसभा को पकड़ के बैठे हुए हैं। हम जितने लोग को आप देख रहे हैं सब एक विधानसभा के प्रभारी हैं। पहले जिले के प्रभारी थे और 2 महीने से विधानसभा में पड़े हुए हैं। पंचायत तक, बूथ तक हम लोग जा चुके हैं। हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जब भी घोषणा होगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं।
क्या लगता है गोगो दीदी को टक्कर दे माने मैया सम्मान को आप लोग भाजपा टक्कर दे पाएगा? एक बात बढ़िया तरह से जानिए कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा में सरकार बने और बने उसमें काम करती है। इस सरकार हेमंत सरकार के कुकर्मों का हम लोग सारे जनता पूरा विरोध में है और हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार हम सब बनाएंगे। हम लोग सारे लोग महागठबंधन जो है कि 2500 महिलाओं को देने जा रही है, यानी कि दूसरे की लड़ाई में तीसरा को फायदा होते हुए नजर आ रहा है। कल तक 1000 रुपए दे रही थी, अब जो है कि सीधे उनको 1500 बढ़ा के यानी अब 2500 मिलेगा। तो क्या महिला इससे सशक्त हो पाएगी? आप सोच सकते हैं कि आप इस सरकार में कितना भय का वातावरण है। पूरा क्षेत्र में घूमते आम जनता का, आम महिलाएं का जो वो समझ रहे कि अभी और 5 साल बीत गया, आम महिलाओं को कोई मैंने समझे कि मतलब लाभ देने के सिवा समझे कि कर्ज करते रही। अभी एक मैंने लोभ लालच दे रही, इसलिए लोभ लालच में पड़ना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने पूर्ण रूप से समझे मन बना चुका है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम और भी नेताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस में। सर, क्या लगता है कि हेमंत सरकार जो है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए जो है कि मैया सम्मान लेके आई है, आप लोग गोगो दीदी लेके आए हैं, लेकिन भैया है जो राज्य के जो भैया हैं या फिर युवा है वो खफा चल रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में कोई ऐलान नहीं है, क्या कुछ है? ऐसा तो नहीं, राज्य के युवक है, खफा नहीं है, भाजपा के साथ में। और समय नजदीक है, चुनाव हो जाएगा तो युवा वर्ग किसके साथ है आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ ही दिनों में। इस बार कितने सीटों में आप लोग झंडा लहराएंगे? इस बार पूर्ण बहुमत हम लोगों का होगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरातल पर जाएंगे? हम लोगों के पास तो हमेशा मुद्दा है, मुद्दा आता है उसका समाधान होता है, फिर जनता की तरफ से नया मुद्दा आता है, फिर उसका समाधान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्य की जनता के साथ है, उनके हर एक मुद्दों के साथ है, उनके हर समस्या के साथ है और सारे समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में आएगी। चलिए, हम और भी नेताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि अगर आज से अगर चुनाव आचार संहिता लागू होता है तो झारखंड में क्या बदलाव होती है, सत्ता परिवर्तन होता है या फिर पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार झारखंड में राज करती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चूंकि 81 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना है और ऐलान होने के साथ ही अब तक जो है कि किसी भी पार्टी की ओर से जो है कि प्रत्याशियों का ऐलान औपचारिक रूप से नहीं हुई है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी हो। हम और भी नेताओं से सीधे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है झारखंड में चुनाव होने को है। पिछले बार भाजपा जो है कि 25 सीट लेके आई थी, इस बार कितना सीट लेके आने के अनुमान है? इस बार तो ज्यादा आएगा। क्यों? इस बार ज्यादा आएगा। क्योंकि जैसे जो हमारा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनसे सब कोई तबाह है। जिस प्रकार से आप बोल रहे तबाह है, वो तो महिलाओं को 1000 से रातों रात जो है कि 2500 देने जा रहे हैं। तो उसमें से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 3-4 महीने से रोक के रखा है जो, और आपका जो परा टीचर सबका पेमेंट रोक के रखा है जो, उसी पैसे को वहाँ में कन्वर्ट कर रहा है। तो उससे तो जनता तो परेशान है ना। हाँ, जनता तो परेशान है ना। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं? हम पश्चिमी सिंहभूम से। जी। आपके क्षेत्र से जो है कि टाइगर चंपई सोरेन अब पहले जेएमएम में थे, अब भाजपा में गए हैं। तो क्या उनका पार्टी बदलने से जो वोटर हैं उनका मन बदलेगा? चंपई जी के साथ रहेंगे या फिर जेएमएम की तरफ? नहीं, चंपई जी के साथ रहेंगे। चंपई जी अच्छा काम करते हैं, एकदम अच्छा, क्योंकि वो अपना व्यक्तिगत भी बनाए हुए हैं। केवल पार्टी के ही लोग नहीं है, उनका अपना कुछ व्यक्तिगत भी है ना। वो एकदम चंपई के साथ में रहेंगे, वो 100% रहेंगे उसके साथ में। और आपके जो बीजेपी है वो बीजेपी कह रही है कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम युवाओं को 2000 रुपये महीना देंगे। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं युवा हैं उनको 2000 देंगे। महिलाओं को जो है कि हम रसोई गैस जो है कि मात्र 500 रुपये में देंगे। क्या ये सब मुद्दा झारखंड की जनता स्वीकार करेगी और आपको वोट देगी? लगता है एकदम स्वीकार करेगी, एकदम स्वीकार करेगी, एकदम स्वीकार करेगी। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। आप लोग का पंचप्रण में जो है कि कहा गया है कि झारखंड के लोगों को जो है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो ये 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार और भी कई जगह है, पड़ोसी राज्य बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, वहाँ क्यों नहीं दे रहा? आप लोग यही देने का लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप नहीं है, ये भी देने की बातचीत हो रही है और सरकार जो है जो बोलती है वो करती है।
वो यहाँ भी सरकार बनती है तो यहाँ भी श्योर दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और वहाँ भी मिल रही है सब्सिडी, वहाँ भी मिल रही है। आप लोग का जो योजना था उसको टक्कर देने के लिए गोगो दीदी आप लोग लॉन्च किए 2100 रुपये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए। अब उसी को जो है कि हेमंत सरकार जो है कि टक्कर देने के लिए अब महिलाओं को 2 आदमी के बीच में लड़ाई होता है तो तीसरे को फायदा हो रहा है, 2500 मिलने जा रहा है। तो क्या मैया सम्मान के माध्यम से हेमंत जी का चुनावी नैया पार हो पाएगा? अभी तक केवल उनका ये हो रहा है, पेपर में ये कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, किसी को देने वो नहीं जा रहे हैं, ना किसी को फाइनल वो कर रहे हैं। बीजेपी जो बोलती है वो करती है, हमारी सरकार बनेगी, सारा कुछ फुलफिल किया जाएगा। आखिर जनता भाजपा को स्वीकार क्यों करे, जनता वोट क्यों दे, वजह क्या है? इसलिए कि हमारी प्रगति को देखी है, हमारी वर्क को देखी है, हमारा कार्य को देखी है। जब जब बीजेपी का शासन रहा है डेवलपमेंट सारे लोगों के नजर पे है और वर्क पे सब कोई का ध्यान है, इसीलिए पब्लिक चाहती है और कोई बात नहीं। लेकिन झारखंड के जो युवा है वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो अनुबंध कर्मी है वो लगातार राजभवन के पास बैठ रहे हैं, उनके लिए क्या योजना है आपके पास? हमारे बीजेपी के कोई तो दर दर भटक नहीं रहे हैं, सारे लोग अपने जगह पे बिजनेस भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं और अपने रोजगार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई दर दर भटकने की तो कोई बात नहीं है। बेरोजगारी हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग खत्म करें, उसका प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग है, सारे कुछ अपने वर्क कर रहे हैं सारे लोग। आप लोग पिछले 5 साल से जो है कि सत्ता से बाहर है, तो क्या लग रहा है झारखंड की जनमानस इस बार आपको सत्ता में बैठने का मौका देगी? देखिए, हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो क्षेत्र में और पूरे राज्य में जो विकास हुआ, आज जनता उनको याद कर रही है और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये आम जनता का, आम आवाम का आवाज है और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में परिवर्तन हो रहा है, देश दिन प्रतिदिन विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, झारखंड भी उसको। पिछले बार आप लोग जो है कि 25 सीट लेकर आए थे, अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से आजसू अलग हो गई थी, बीजेपी अलग हो गई थी। इस बार आप लोग साथ हैं, बीजेपी है, जदयू है और आजसू है, तो क्या लग रहा है इस बार कितना सीट आएगा? हम लोग 50 से ऊपर सीट जीतेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूपेण बहुमत की सरकार बनेगी और चूंकि राज्य की जनता, राज्य में के मुख्यमंत्री जो है वो किसी वर्ग को ठगने से छोड़े नहीं है, ये हर वर्ग को ठगे हैं और लास्ट में ये मैया सम्मान योजना इनके अंदर सत्ता जाने का इतना बौखलाहट है कि जब भारतीय जनता पार्टी एक योजनाबद्ध तरीके से जो गोगो दीदी के माध्यम से जब हमारी सरकार आएगी राज्य में, तो हम गोगो दीदी के माध्यम से हम 2100 रुपये देंगे। इनकी इतनी हड़बड़ाहट है कि तुरंत ये 2500 रुपये कहते हैं, ये मिलने वाला नहीं है, ये अंतिम है इनका समय, इसलिए ये अपना पंख फड़फड़ा रहे हैं। निश्चित रूप से झारखंड में इनका सफाया होगा। तो इन्होंने कहा कि झारखंड में सफाया होगा, यानी कि सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे हैं महागठबंधन की। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। आज शाम 5:30 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में किस किस तारीख को चुनाव होगा। अगर आज से आचार संहिता लागू होता है तो समझ लीजिए कि आज 15 तारीख है, यानी कि दीपावली के ठीक बाद जो है कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो जाएगी और पार्टी के लिए, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्षी के लिए, महज 1 से 1.5 महीना का समय मिल रहा है। और झारखंड में जो है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन जो ऐलान करेगा वो कितने चरणों में झारखंड में करेगा, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। 3:30 बजे का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस पर सभी पार्टियों की नज़र टिकी हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ विधानसभा चुनाव कराने को लेकर के आज इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा और कितनी सीटों पर माफ़ करिएगा कितने चरणों में चुनाव होगा, इस पर सभी पार्टियों की नज़र जो है वो टिकी हुई है। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।